हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर का लेक्चर 3 लेके आया हूं। और आज इस लेक्चर में आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए। हाँ, वेरीफाई भी करेंगे और ए इनवर्स भी निकालेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेते हैं और उससे हम केले थ्योरम वेरीफाई करेंगे और उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3x3 ऑर्डर का लेंगे और उसे वेरीफाई करेंगे और फिर उससे हम ए इनवर्स निकालेंगे। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम for the matrix A equal 2 2 3 4 and hence find A inverse। तो केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई कैसे करते हैं और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, आज एक एक पॉइंट क्लियर होगा दावे के साथ। अगर आपको 2500 रुपए कहीं देने हैं तो आप ऑफलाइन पढ़ लीजिए कहीं पर भी जहां आपके पास कोचिंग हो, और मात्र एक बुक की फीस यानी 399 रुपए आपको देने हैं तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। अदरवाइज 50% का 70% फिर आपसे हट जाएगी वीडियो, क्योंकि 30% या 40% वीडियो मैं मेंबर्स के लिए देता हूं तो 30 से 40% वीडियो व्यूवर्स के लिए देता हूं। इसका मतलब टोटल वीडियो मेंबर्स के लिए मिल जाएंगी, लेकिन व्यूवर्स के लिए 50% ही वीडियो मिल पाती हैं। और मैं हर चैप्टर के टॉप मोस्ट लगभग 90% क्वेश्चन जरूर देता हूं। आइए सॉल्यूशन। हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये 2 2 3 4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 में ये होता है 1 0 0 1। अगर इसमें मैं लैम्डा की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां लैम्डा हो जाएगा और यहां लैम्डा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ए ये रहा, लैम्डा आई ये रहा, इसमें से इसको माइनस करो और डिटर्मिनेंट का साइन लगाओ और 0 के इक्वल रखो। क्लियर। तो 2 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस के 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा 8 माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस के लैम्डा स्क्वायर और माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां लैम्डा स्क्वायर माइनस के 6 लैम्डा और प्लस के 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करके ये आ गया। अब यहां पर लैम्डा को रिप्लेस करेंगे ए में। लैम्डा इज रिप्लेस बाई ए, तो यहां होगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2 और यहां आइडेंटिटी आएगा इक्वल टू 0। क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो ये भी मैट्रिक्स बनाना होगा। अब हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2i और 0 आ जाए। तो मेरे बच्चों इसी प्रोसेस को कहते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाई। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे और ए स्क्वायर होता है मेरे बच्चों ए डॉट ए। ए कहां है, 2 2 3 4 2 2 3 4 ये रहा। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे। 2 2 जा 4 2 दूनी 4 3 दूनी 6 कितना हो गया 10, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 और 4 कितने हो गए 12। अब इसकी करेंगे, इसमें 3 दूनी 6 और 4 3 12 18, 3 2 जा 6 4 4 जा 16 और 6 कितने हो गए 22। तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 10 12 18 22। हम ए स्क्वायर की वैल्यू यहां, ए की यहां और आइडेंटिटी 2x2 ऑर्डर में ये होता है।
1001 इसमें रख दें और 0 आ जाए तो इसी प्रोसेस को मेरे बच्चे हम कहते हैं वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। आइए तो क्या है, यहां नंबर डाल दीजिए। तो हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, निकाल लिया। ए निकालना है, उसमें -6a की मल्टीप्लाई करनी है और 2i और क्या आ जाना चाहिए 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही 10, 12, 18 और 22। ए में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -6 की। ए ये रहा, -12, -12, -18 और -24। आइडेंटिटी ये रहा, 2 की मल्टीप्लाई करोगे, यहां अगर 2 की मल्टीप्लाई हो तो यहां 2 की हो जाएगी और यहां भी 2 की, तो 2 2, तो ये 2 0 0 2। अब आप प्लस करके देखिए 100% 0 आएगा। 10 और 2 12, -12 0, -12 + 12 0, 18 -18 0 और 2 और 22 24 -24 0। जब ये आ जाए तो आप लिखेंगे हेंस, अतः वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम। अभी तो कुछ और रहा है, ये पूछ रहा है फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालने के लिए यहीं को इसी को उठाते हैं। बाई सेकंड क्या लिख रहा है, ए स्क्वायर -6a, आगे ले जाइए इसको, तो -2i। इसमें ए की डिवाइड कर दो क्योंकि ए इनवर्स चाहिए। ए की डिवाइड करेंगे तो यहां a, यहां 6, यहां -2a इनवर्स। ये आइडेंटिटी अपने आप यहां से यहां आ गया उठकर। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, तो जहां नंबर दिखाई दे उसके साथ आप आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी मैट्रिक्स बन जाएगा। हमको ए की वैल्यू मालूम हो, ए की वैल्यू क्या है, वो रही 2 2 3 4। आइडेंटिटी में आप कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, -6 0 0 -6। कितना है आंसर, -2a इनवर्स। यहां सॉल्व करेंगे तो -4 2 3 -2। ये किसके इक्वल है, -2a इनवर्स। -2 की डिवाइड कर दीजिए तो a इनवर्स आया -1/2 -4 2 3 -2। या इसमें अंदर अगर डिवाइड कर दें आप तो यहां 2, यहां -1 -3/2 +1। तो ये a इनवर्स निकल आया। तो ये 2/2 ऑर्डर का क्वेश्चन कैसा लगा मेरे बच्चों, जरूर कमेंट करना। और आप कहां से देख रहे हैं ये भी जरूर बताना। अब आप एक बात सोचिए कि मैं पूरी मेहनत करके एक वीडियो बना रहा हूं और आप 2 सेकंड में कमेंट लिखने में आरकस करते हैं, कमेंट तो नहीं लिखते। तो अब आप सोचिए कि आप कितनी मेहनत करते हैं कि कमेंट तक नहीं लिख सकते और हम आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो 10 नंबर का आएगा ये। इसमें भी वही बात है, वेरीफाई करना है और ए इनवर्स निकालना है। चलिए सॉल्यूशन आप लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज a - λi = 0। अब 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी समझते हैं और उसमें लैम्डा की मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, मैं बता रहा हूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर इसमें मैं लैम्डा की मल्टीप्लाई करूं तो यहां लैम्डा और यहां लैम्डा। अब ये क्या लिख रहा है, यहां a - λi, a ये रहा, लैम्डा i ये रहा, इसमें से इसे माइनस करो और डिटर्मिनेंट का साइन लगाओ और किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो ये होगा 8 - λ -6 2 -6 7 - λ -4 2 -4 3 λ, डिटर्मिनेंट का साइन = 0। क्लियर हो गया? ये एक रफ है इतना। अब इसे 12th में जैसे सॉल्व करते थे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ऐसे सॉल्व करेंगे। 8 - λ के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। ये और ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें 7 - λ 3 - λ माइनस के 4 4 जा 16 माइनस 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 +6। अब इसको बंद करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 6 λ -18 6 λ -18 माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस के 2 लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 24
माइनस के 14 प्लस के 2 लैम्डा, क्योंकि माइनस पहले है, माइनस के 14 प्लस के 2 लैम्डा इक्वल टू 0। दिखाई ना दे रहा हो तो इसके बाद ये 0 लिखा है। सॉल्व करते हैं। 8 माइनस लैम्डा 7 या 21 माइनस 7 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस के 16। 7 या 21 माइनस 7 माइनस 3 लैम्डा प्लस के लैम्डा स्क्वायर और माइनस 16 प्लस 6 लैम्डा माइनस के 10 प्लस के 2 10 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। 8 माइनस लैम्डा, यहां लैम्डा स्क्वायर माइनस के 10 लैम्डा प्लस के 5 बचा 21 माइनस 16। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 36 लैम्डा माइनस के 60 प्लस 20 प्लस के 4 लैम्डा इक्वल टू 0। 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 80 लैम्डा प्लस 8 5 जा 40 माइनस के लैम्डा क्यू प्लस के 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 5 लैम्डा, ये और ये हो गए 40 लैम्डा और माइनस के 40 इक्वल टू 0। यहां सबसे पहले इसे लेंगे माइनस के लैम्डा क्यू, फिर ये लेंगे प्लस के 18 लैम्डा स्क्वायर, इस 40 से ये 40 कट गया, यहां 80 प्लस के 40 तो माइनस के 40 और माइनस के 45 तो माइनस 45 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके ये चीज आई। फिर वही कहानी, लैम्डा इज रिप्लेस बाई ए। लैम्डा इज रिप्लेस बाई ए, दैट इज, यहां आप इसमें एक काम करते हैं, माइनस की डिवाइड कर देते हैं तो लैम्डा क्यू माइनस के 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस के 45 लैम्डा इक्वल टू 0। माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये आ गया। अब लैम्डा को रिप्लेस किस में करेंगे? ए में। तो यहां हो जाएगा ए क्यू माइनस 18 ए स्क्वायर प्लस के 45 ए इक्वल टू 0। ये नंबर 1 हो गया। हमारे पास ए क्यू हो, ए स्क्वायर हो और ए हो, सबकी वैल्यू मिलाकर 0 आ जाए तो इसी प्रोसेस को हम कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल सकते हैं कि हम जानते हैं ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए की जगह पर क्या है यहां 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 और माइनस 4 2 माइनस 4 और 3 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 इक्वल टू, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करिए। 8 8 जा 64, 6 6 जा 36 तो 100 हो गई, 2 2 जा 4 104, यहां हुए 104। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहां आएगा माइनस के 98। अभी इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में करोगे तो आएगा 46। मल्टीप्लाई आप करेंगे, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तुम्हारे सामने तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको भी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, अब इस वाली रो की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस के 98, इस वाले की इसमें करोगे तो 101, इसी वाले की लास्ट वाले में करोगे तो माइनस के 52। अब इस वाले की इसमें करोगे तो 46 आएगा, इस वाले की इसमें करोगे तो माइनस के 52 और इसकी इसमें करोगे 2 2 जा 4 4 4 जा 16 20 3 3 जा 9 29। हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। इसको हम क्या कहते हैं, ए डॉट ए इक्वल ए स्क्वायर। दैट इज ए डॉट ए इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 104 104 माइनस 98 46 माइनस के 98 101 माइनस 52 और 46 माइनस 52 और ये 29। अभी हमको ए क्यू की वैल्यू और चाहिए, ये रहा ए क्यू। ए स्क्वायर मिल गई, ए है, ए क्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं? आप ए डॉट ए स्क्वायर करेंगे तो वो क्या कहलाता है, ए क्यू। इसका मतलब ए कहाँ है आपका 8, यही लिखे देता हूं, जगह कम पड़ जाएगी। ए कितना है, -8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 और ए स्क्वायर आपका ये रहा 104 98 46 98
101 माइनस 52 46 52 29। अब ये बड़े नंबर हैं, मैंने रख लिए हैं सॉल्व करके। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो इसका आंसर यहाँ दिखा रहा हूँ कितना आएगा। इसकी इसमें करोगे टोटल सभी प्लस के हो जाएंगे तो ये आएगा 1512। अब इसकी इसमें करोगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 1494। इसकी लास्ट वाले में करोगे तो 738। अब इस वाले की इसमें करोगे तो -1494, यहाँ 1503 -756। अब इस वाले की इसमें करोगे तो 738 -756 387। हमें ए स्क्वायर सभी की वैल्यू मिल गई। अब हम इसमें रखते हैं और देखते हैं जीरो आता है या नहीं। 9 रखेंगे ए क्यू -18 स्क्वायर प्लस 45 और क्या लाना है जीरो। यहां से दिखाई दे रहा होगा ए क्यू की वैल्यू, यहां माइनस के 1494 1503 -756 738 -756 387 माइनस के 18 मल्टीप्लाई आप कर लेना, जगह थोड़ी है। ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही 104 98 46 98 101 52 46 52 29 प्लस 45 मल्टीप्लाई खुद कर लेना आप, ऐसे लिखे देता हूं। ए कहाँ है आपका 8 -6 2 -6 7 -4, ये आपका कितना था 8 लैम्डा स्क्वायर होगा। जो भी कुछ देख लियो आप कितना था 8 लैम्डा स्क्वायर, ये 18 होगा। 8 यहाँ 8 और 10 18। ये यहां पर 2 -4 और 3। मैं आपको इनमें से किसी एक को सॉल्व करके दिखाता हूं जीरो आता है कि नहीं। यहां इसमें ये है आपका 15 माइनस 18 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 18 चौक 72 और 18 1 18। इसमें 45 की करोगे 8 पंजे 40 8 चौक 32 और 4 36। आप इन्हें जोड़ लीजिए, ये 1872 माइनस 1872 कितना आ गया जीरो। इसका मतलब इसे सॉल्व करोगे 0 0। जब ये 0 0 आ जाए तो आप लिखेंगे वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। हैंस वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, हैंस वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब आपको ए इनवर्स और निकालना है मेरे बच्चों। ए इनवर्स निकालने के लिए मैं इसे साफ कर देता हूं, इस वाले टर्म को। ए मेरे पास ये सारी वैल्यू यहां है, कहां है मैट्रिक्स ये रहा। इसमें ए की डिवाइड करेंगे तो हमें ए स्क्वायर और ए की वैल्यू चाहिए बस। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहां ये रही और ए की वैल्यू कहां ए की ये रही बस। तो इसे मिटा देता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब इस इक्वेशन को लेते हैं, इस पर नंबर डाले देते हैं। नंबर 2 डाल दो चलो, क्योंकि 1 यहां डाल दिया था। तो बाई इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई ए स्क्वायर बोथ साइड। तो इसमें ए स्क्वायर की डिवाइड करेंगे यहां तो यहां बचेगा ए -18, यहां बचेगा 1 केवल, तो हम आइडेंटिटी लिख देंगे। और यहां 45 ए स्क्वायर की डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स बचेगा इक्वल टू 0। इस पूरे में ए स्क्वायर की डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अब हमारे पास ए है, ए कितना है ये रहा 8 -6 2 -6 7 और माइनस के 4 2 -4 3। और ये आइडेंटिटी में -18 की डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0 0 0 -18 0 0 0 -18। इसे आगे ले जाइए तो -45 ए इनवर्स, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 10 -6 2 -6, यहां बचे माइनस के 11 -4, यहां 2 -4 और माइनस के 15। ये आया -45 ए इनवर्स। इसमें -45 की डिवाइड कर दो
माइनस के 10 माइनस 6 2 माइनस 6 माइनस 11 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 15 और क्या बचा यहां केवल ए इनवर्स। माइनस इसमें से कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/45 यहां 10 6 माइनस 2 6 11 4 2 माइनस के ये प्लस के 4 और प्लस के 15, यही आपका आंसर है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। लेक्चर 3 में भी मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं ऐसे ही, उनकी एक झलक देखते जाइए कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 4 में हम क्या करा रहे हैं, क्या कराएंगे ये, और लेक्चर 5 में, और जो ये लेक्चर जो बताया था ये लेक्चर 3 था, इससे पहले 2 लेक्चर और हम कवर करा चुके हैं। इस प्रकार इस चैप्टर में 5 लेक्चर हैं। लेक्चर 4 में हमने ये क्वेश्चन वेरीफाई किया है और ए इनवर्स भी निकाला है इस मैट्रिक्स का। ऐसा ही सेम ये रहा, वेरीफाई भी किया है और ए इनवर्स निकाला है। 2 क्वेश्चन है गए और 1 क्वेश्चन लॉन्ग आज किया था, 3 क्वेश्चन। अब एक बात बताइए, इसकी जगह पे कोई नंबर चेंज कर सकता है, इससे मतलब नहीं, आप पर सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। और लेक्चर 5 तो 100% इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 5 में ये मैंने एक क्वेश्चन बताया क्योंकि इसके बेस पर ही थ्योरम को प्रूफ कराया है। बुकों में जो थ्योरम दे रखी है वो ज्यादातर मिस्टेक है उनमें, और बहुत ही शॉर्ट में दे रखी है, इसलिए उस पर नंबर नहीं मिलेगा। और मैंने स्टेटमेंट एंड प्रूफ दैट कैले हैमिल्टन थ्योरम, और कैले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूफ कराया है। इस चैप्टर के 90% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, वो लेकर आएंगे। आप मैट्रिक्स खत्म हो गया यहां तक, आप देखिए हम हर वीडियो की प्लेलिस्ट को अपग्रेड कर रहे हैं। जहां जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम थे वहां कंप्लीट देते आ रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, ठीक है। बशर्ते आपने चैनल की मेंबरशिप ली हो, वो भी फुल कोर्स BSc MSc वाला लेवल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।